दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, लगता है राहुल गांधी की जो ये रहस्यमयी विदेश यात्रा है, इसके बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार राहुल गांधी गायब कहां हैं। किसी कांग्रेसी को भी नहीं पता कि राहुल गांधी इस समय विदेश यात्रा पर जो गए हैं वो किस देश में हैं, क्या मकसद लेकर गए हैं। लेकिन एक अंदेशा पहले ही दिन से लग रहा है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, लौटने के बाद भारत में कोई ना कोई बड़ा आंदोलन होता है, कोई ना कोई धरने प्रदर्शन होते हैं और देश विरोधी कोई ना कोई गतिविधि होती है। मोदी जी कहते हैं कि क्या ये महज एक संयोग है कि जब भी राहुल गांधी विदेश गए, लौटने पर यह भारत में कुछ ना कुछ हुआ, या कोई प्रयोग है। अब इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी विदेश से अब लौटने वाले हैं, ऐसी खबर है। और इधर देश के अंदर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री के एक फिर से अभियान में तेजी आना शुरू हो गई है। अभी तक आपने देखा नीट परीक्षा लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट किया जा रहा था। राहुल गांधी ने कई सभाएं की, छात्रों का एक आंदोलन की बात कही, पटना जाना है, फिर देहरादून जाना है, और वो पिछले दिनों कोटा में हमने देखे किस तरह से वहां छात्रों को जुटाया गया। और राहुल गांधी के मुंह से बिल्कुल साफ निकल रहा था, कोई छुपी हुई बात नहीं, कि इस देश में जनजी आंदोलन कराना है। इनको लग रहा था कि इसी बहाने से जनजी आंदोलन कराएंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके रहते चीजों में सुधार किया गया, नीट परीक्षा पूरी हो गई। अब नया मामला आया है और वो है एथेनॉल को लेकर के। आप पिछले काफी दिनों से इस झूठ को सुन रहे हैं। मैं झूठ कह रहा हूं, मैं कई वीडियो में इस बात को कह चुका हूं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एथेनॉल को लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टी लगातार टारगेट कर रही है, झूठ फैलाया जा रहा है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री उसका खुलासा करते हुए खुद टीवी चैनल पर यह कह चुके, एक भी कार मेरे सामने ला के दिखाओ जिसकी गाड़ी एथेनॉल के कारण खराब हुई हो। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, कांग्रेसियों ने इस बात को पकड़ा। और आपको बता दूं कि इस मामले में लेकर ये कांग्रेसी अब ये कह रहे हैं, देखो जी, नितिन गडकरी ने एक गाड़ी कहा था ना, एक भी गाड़ी लाओ, हम लाते हैं। उसके बाद आता है एक यूट्यूबर मनीष कश्यप जो बिहार के रहने वाले हैं, और वो अचानक एक वीडियो बनाते हैं, देखो जी मेरी गाड़ी है, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, और इस फॉर्च्यूनर में मैं एथेनॉल के कारण खराब हो गई। अब जैसे ही उन्होंने दावा किया, नितिन गडकरी सामने आए और उन्होंने कहा कि यदि कोई एथेनॉल के कारण ऐसी गड़बड़ी हुई है, हम चेक कराएंगे। उस पर वो तैयार नहीं हुए। फिर कंपनी सामने आई, क्योंकि कंपनी की साख इस देश के अंदर करोड़ों लोग इस तरह के हैं जो फॉर्च्यूनर इस्तेमाल करते हैं और पूरे वर्ल्ड में होती है। तो उन्होंने कहा, भाई हमने तो E20 छोड़िए, E25 फ्रेंडली ये गाड़ी बनाई है, और पिछले 2 साल से इसमें वो यूज हो रहा है दुनिया में। भारत में तो अब शुरू हुआ है, तो हमारी गाड़ी एथेनॉल से खराब हो ही नहीं सकती। कंपनी ने कहा आप शोरूम में लाइए, हम चेक करेंगे, और अगर दावा गलत निकला तो आपके ऊपर कंपनी को बदनाम करने का केस चलेगा। मनीष कश्यप इसके लिए तैयार नहीं हुए, उनके ऊपर FIR हुई है। अब एक नया यूट्यूबर सामने आया है, यूट्यूबर कहिए या इन्फ्लुएंसर कहिए, और ये है सौरभ जोशी। आपको बता दूं, ये जो यूट्यूबर है, ये दूसरा नाम आ गया, और ये उत्तराखंड का रहने वाला है। यूं तो एक B ग्रेड की एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, और उससे कुछ ऐड मिलता है। लेकिन अब इस बंदे ने आगे वीडियो बनाई है, क्योंकि इनके फॉलोवर हैं तो इनसे वीडियो बनाई गई है, ऐसा दावा यूट्यूब पे ही बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि सौरभ जोशी ने जो एक वीडियो डाली है कि वो मर्सिडीज में बैठे हैं, उनकी कोई फ्रेंड साथ में बैठी है, और वो वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं मेरी मर्सिडीज अभी तक तो 17 का माइलेज दे रही थी, अचानक से वो 10 पर आ गया, और फिर कहते हैं अब तो ये 5 पे आ गया, मेरी गाड़ी तो लग रहा है खराब हो जाएगी, अब तो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल करूंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने वीडियो बनाई। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सामने आए, लोगों ने तुरंत फैक्ट चेक किया, और फैक्ट चेक किया तो चौंकाने वाली चीज सामने आई कि ये जो सौरभ जोशी बोल रहा है, ये भी मनीष कश्यप की तरह केवल एक झूठ फैला रहा है। इथेनॉल पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं विदेशी फंड आ रहा है, और राहुल गांधी जो विदेश गए हुए हैं, अब मैं बिल्कुल पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं लिंक कांग्रेस पार्टी से या उनके इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बारे में पुख्ता जानकारी मेरे पास इसलिए नहीं है
कि फंड कहीं विदेश से आ रहा है, राहुल गांधी ला रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस मामले की जांच की जाए कि मनीष कश्यप के पास पैसे कहां से आए, उसको किसने दिए, खातों की चेक करो। और ऐसे काम में एक्चुअली होता ही है, खाते में पैसे आते नहीं है। गहन जांच करेंगे तो ही पता लगेगा कि वो वीडियो किसके कहने पे बनाई गई। ठीक अब सौरभ जोशी, और मुझे अब लग रहा है जो ट्रेंड चल रहा है कि अब इस तरह की वीडियो आप और देखेंगे, क्योंकि इस मामले में मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देख रहा हूं कि वो सोशल मीडिया पर आकर ये कह रहे हैं, बाकायदा मीडिया में आकर कह रहे हैं। और वो तहसीन पूनावाला को मैं देख रहा हूं, वो मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि साहब मैंने चुनौती की कुछ नहीं की, वो तो गडकरी जी ने चुनौती दी कि एक भी ले आओ गाड़ी वाला, तो हम एक नहीं 2 ले आए। भाई एक लाए नहीं तुम, मनीष कश्यप सामने नहीं आया, मना कर दिया उसने। और अभी जिस सौरभ जोशी के बेस पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, आपको बता रहा हूं कि उसने भी वो वीडियो डिलीट कर दी है, सौरभ जोशी ने। क्यों? क्योंकि पकड़ा जाएगा, झूठ बोलोगे तो पकड़ा जाएगा। फैक्ट चेक हो गया। और आप भी जो मेरे दर्शक हैं गूगल करिए जो मैं कह रहा हूं कि वो सच है कि नहीं। असल में मैं बताता हूं, ये जो सौरभ जोशी है उत्तराखंड का, ये जो बोल रहा है कि मैं मर्सिडीज में हूं और मेरी जो गाड़ी का माइलेज अभी जो है 5 आ गया 17 से, ये हो नहीं सकता। और ये क्यों नहीं हो सकता? इसको मर्सिडीज कंपनी का आप गूगल करेंगे तो पाएंगे, जो गाड़ी है इसके पास 2 गाड़ी हैं सौरभ जोशी के पास। एक इसके पास है इलेक्ट्रिकल जी वैगन गाड़ी है, इलेक्ट्रिकल है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी गाड़ी इसके पास है GLC 300। GLC 300 जो है, ये गाड़ी GLC 300 मर्सिडीज बेंज, इसका अगर आप गूगल पर माइलेज चेक करोगे तो वो माइलेज आपको दिखाई दे रहा है गूगल पे 9 से 10। 9 से 10 इसका माइलेज बताया जा रहा है। और जब 9 से 10 माइलेज है तो 17 कैसे सौरभ जोशी ने बोला? 17 केवल ये उस कंडीशन में है जब आप खड़ी होकर उसको स्टार्ट, कंपनी जब टेस्टिंग करती है उस कंडीशन में ये खड़ी रहती है टेस्टिंग में, कंपनी में इंजन स्टार्ट किया जाता है, माइलेज चेक किया जाता है। लेकिन जब वो रन कर रही है वर्ल्ड वाइड तो उसका एवरेज आ रहा है 10। तो पहला झूठ ये सौरभ जोशी का कि उसने मर्सिडीज बेंज जो ये GL300 है, GLC 300, इसका एवरेज 17 बताया, फिर 5 बता रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर किसी गाड़ी का माइलेज जैसा गूगल पे है और कंपनी भी दावा कर रही है कि वो 10-12 के करीब है, तो एथेनॉल के कारण 5% उसमें कमी आती है माइलेज में। अब 5% कमी आएगी, 10 माइलेज दे रही है तो 10 का 5% कितना होगा भाई? 0.5। तो भाई अब इसमें आपका कितना एवरेज घटेगा? 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि पहले तो सौरभ जो जोशी है उसने वीडियो बनाई, डाली, और अब जब लगा के फंस रहा हूं तो वो डिलीट भी कर दी है। और इसलिए बता रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है, झूठ ज्यादा देर चलता नहीं है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि मनीष कश्यप की तरह सौरभ जोशी पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। और क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, मुझे तो ताज्जुब है कि ये केंद्र की सरकार कर क्या रही है। इस केंद्र की सरकार को एक कड़े कानून बनाने होंगे कि देश के विरुद्ध नैरेटिव गढ़ने वाले लोग ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएंगे और इनके ऊपर UAPA की धाराओं में केस दर्ज किया जाए, राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई जाए, चाहे वो मनीष कश्यप हो, फिर चाहे वो सौरभ जोशी हो। और अभी और वीडियो आने वाली हैं। मुझे जो पता लगा है विश्वस्त सूत्रों से कि इस तरह से जो इन्फ्लुएंसर हैं, और इसमें बॉलीवुड के लोग भी अब आने वाले हैं, हालांकि वो डर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कहा गया है आप भी बनाओ, तो आप देखेंगे अब इन वीडियो की बाढ़ आने वाली है। और मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, कुछ लोग तो बोतल में दिखा रहे हैं, ये देखिए पेट्रोल में पानी मिला हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर पेट्रोल में कोई पानी मिलाएगा तो निश्चित रूप से वो नीचे बैठेगा, क्योंकि पेट्रोल हल्का होता है, पानी भारी होता है। गन्ने का रस दिखा रहे हैं कांग्रेसी, तो गन्ने का रस भी नीचे बैठेगा, और नीचे बैठेगा तो नीचे ही पाइप लगा होता है सप्लाई का। चाहे आप कार चला रहे हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, आपने देखा होगा जो टंकी है उसके तले में नीचे, और कॉर्न के शेप का होता है,
शंकु के आकार का, और नीचे पाइप लगा होता है, उससे सप्लाई जाती है। तो अगर पानी मिला होगा तो नीचे पानी बैठेगा, और नीचे पानी बैठेगा तो पाइप में पहले पानी जाएगा, और पाइप में पानी जाएगा, इंजन में जाने से पानी के इंजन चलेगा ही नहीं, माइलेज का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब झूठ है, केवल बोतल में दिखाने के लिए प्लास्टिक की आप पानी डाल के लाते हो, क्योंकि सरकार को बदनाम करना है, कोई आंदोलन खड़ा करना है। मैं जो इस बात को देख रहा था, मर्सिडीज ने 2018 से अपनी ये जो मॉडल है GLC 300, इसको जो ये E20 है एथेनॉल, इस मिक्सिंग के लिए उन्होंने इसको फ्रेंडली बनाया है। अब जब सौरभ की इसकी पोल खुल गई तो लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया, सौरभ जोशी के बारे में लिखना शुरू किया कि देखिए वो ब्लॉगर है, कंटेंट बनाता है, और उसने जो गाड़ी के बारे में लिखा है, और लिखा कि साफ तौर पर ये झूठ बोल रहा है। ARAI सर्टिफिकेट माइलेज 14.72 का है। इसमें सामान्य ड्राइविंग की स्थिति में ये 10 से 12 किलोमीटर का माइलेज देती है, और उनकी कार 17 का माइलेज पर लीटर दे ही नहीं सकती। ये झूठ है, खासकर जब पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते हो तो वहाँ माइलेज और भी कम हो जाता है। ये बड़ी महत्व की बात एक्स पर लिखी है, क्योंकि सौरभ जोशी उत्तराखंड का है, पहाड़ पर अगर चलाएगा तो वहाँ तो बहुत स्लो चलती है, तो माइलेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा कहते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जो मर्सिडीज है 2024 में खरीदी थी। मर्सिडीज भारत में 2019-2020 से ही E20 कंपैटिबल इंजन दे रही है, इसलिए उनकी कार में पहले से ही E20 इंजन है, तो फिर E20 पेट्रोल उनकी कार को कैसे खराब कर सकता है, उसका माइलेज इतना कम कैसे हो सकता है। सौरभ जोशी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा और झूठ फैला रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके खिलाफ FIR हो, ED से इसकी जांच की जाए कि इसने टैक्स भी दिया है कि नहीं, और जब तक इन पर कड़ा एक्शन नहीं होगा, ये जो कांग्रेसी हैं इस देश में, राहुल गांधी अभी विदेश से लौटने दीजिए, कॉकरोच पार्टी से जुड़ा हुआ है। सौरभ जोशी ने उसको ट्वीट किया था उसके फेवर में, कॉकरोच जनता पार्टी के। तो कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम वही काम कर रहा है। केंद्र सरकार के पहले शिक्षा मंत्री को घेर रहे थे, अब हरदीप पुरी को एप्स्टीन फाइल पर घेरा, कोशिश की, लेकिन एप्स्टीन फाइल का भी जब दावा कांग्रेस का झूठा निकला, आपने देखा होगा कितना हरदीप पुरी को घेरने के लिए इन्होंने पंगा किया, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और हरदीप पुरी पंजाब में चुनाव में स्टार कैंपेनर में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में शामिल होंगे, और इसीलिए कांग्रेस वहां हरदीप पुरी के खिलाफ कैंपेन चलाना चाहती है पूरे देश में, ताकि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए और ये नैरेटिव गढ़ सकें। तो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है हरदीप पुरी के खिलाफ। पहले एप्स्टीन के नाम पर आया, वो झूठ रह गया, तो अब E20 और इथेनॉल और पानी के नाम पर उनको बदनाम किया जा रहा है। तो इस षड्यंत्र को क्यों ना राष्ट्रद्रोह माना जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR तत्काल की जाए, जो भी लोग इस तरह का झूठा वीडियो बनाकर सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।